नमस्कार साथियों, LIC स्टार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ये है लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन। तो LIC के एजेंट जब भी जो है ग्राहकों के सामने जाते हैं, उनसे बीमा की बात करते हैं या उनको बीमा के बारे में बताने का कोशिश करते हैं, तो अक्सर जो है ग्राहक बीमा का महत्व समझ नहीं पाता और ढंग से बीमा का महत्व नहीं समझ पाता। इसलिए वो जो है हमसे इंश्योरेंस वगैरह नहीं कराता है, उसे पता नहीं रहता है कि इंश्योरेंस कितना महत्व रखता है उसके परिवार के लिए और उसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के लिए। तो लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन है जो आप जब भी किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं और उसको अगर ढंग से प्रेजेंट करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो है इंश्योरेंस का महत्व समझ जाता है। और ना केवल इंश्योरेंस का महत्व समझता है, बल्कि उससे एक कदम आगे उसको ये भी चीज पता चल जाता है कि उसको अपने परिवार के लिए कितने का इंश्योरेंस करना चाहिए। और एक बार इंश्योरेंस कितने का करना चाहिए वो उसके दिमाग में जो है बात बैठ जाए, तो उसके बाद में उसको इंश्योरेंस सेल करना बहुत आसान रहता है। तो आइए इस प्रेजेंटेशन का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इस प्रेजेंटेशन का नाम है वो है लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन। लाइफस्टाइल का मीनिंग क्या रहता है? लाइफस्टाइल का मीनिंग होता है कि जो हम एक तरह का परिवार का एक सोशल स्टेटस, उदाहरण के लिए जो है गोल्फ कोर्स, हेलीपैड, स्विमिंग पूल, रॉयल पैलेस, अगर आप स्टेयर केस, बेडरूम, लिविंग रूम, इस तरह की चीज जो है, ये लेविश चीज को हम बोलते हैं लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल जो है, आपका लाइफस्टाइल इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना खर्च करते हैं और कैसे। आप कितना खर्च करते हैं और कैसे, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना कमाते हैं और कैसे। उदाहरण अगर लेवें तो कई लोग जो है वो 3 रुपए के प्लास्टिक पेन से लिखते हैं, कई लोग जो है वो 30 रुपए के रेनॉल्ड पेन से लिखते हैं, कई लोग 300 रुपए के पार्कर पेन से लिखते हैं, कई लोग 3000 रुपए के क्रॉस पेन से लिखते हैं, कई लोग 3000 रुपए के माउंट ब्लैक पेन से लिखते हैं, और कई लोग जो है 3 लाख रुपए के हीरे जड़ित पेन से लिखते हैं। पेन चाहे 3 रुपए का हो या 3 लाख रुपए का, काम वो एक ही करता है, क्या? लिखने का। पर आप कौन सा पेन इस्तेमाल करते हैं वही आपका लाइफस्टाइल है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो कुछ लोग जो है वो 10 रुपए की चाइनीज घड़ी पहनते हैं, कुछ लोग जो है 100 रुपए की फैशन घड़ी पहनते हैं, कुछ लोग 1000 रुपए की टाइटन घड़ी पहनते हैं, कुछ लोग 10,000 रुपए की सीको घड़ी पहनते हैं, कुछ लोग लाख रुपए की रेडो घड़ी पहनते हैं, और कुछ लोग 10 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी पहनते हैं। साथियों, घड़ी चाहे 10 रुपए की हो या 10 लाख रुपए की, दोनों काम एक ही करता है, क्या? समय दिखाने का। पर आप कौन सा घड़ी पहनते हैं वो आपका लाइफस्टाइल है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया भर के अंदर जितने भी परिवार हैं, उस सभी के सभी परिवार जो हैं वो 6 प्रकार की अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं। बात करें अगर शुरुआत से, तो पहले कुछ परिवार हैं जो साइकिल वाला लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। इससे ऊपर वाले परिवार जो हैं वो बाइक वगैरह मेंटेन करते हैं। बाइक के बाद जो है छोटी कार वाले परिवार हैं जो ये चीज मेंटेन करके चलते हैं। उसके बाद में प्रीमियम कार वाले परिवार होते हैं। प्रीमियम कार वाले परिवारों के बाद जो हैं वो हेलीकॉप्टर वाले परिवार रहते हैं। और इससे ऊपर जो है खुद के प्राइवेट जेट्स और खुद की शिप्स रखने वाले, विमान रखने वाले जो है फैमिलीज होती है। तो ये 6 तरह के परिवार होते हैं। इन 6 तरह के परिवारों का जो है अलग अलग लाइफस्टाइल होता है। हम इन्हीं की लाइफस्टाइल के बारे में जो है एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले जो है लाइफस्टाइल, उसका नाम है रॉयल राजभोग सुखभोग जिंदगी। तो अरबपति, उद्योगपति और सितारे इस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं। लक्ष्य मित्तल ने अपनी बेटी की शादी में जो है 1000 करोड़ खर्च किए और बारात में नाचने के लिए शाहरुख खान को बुलाया। नीता और मुकेश अंबानी की निवास एंटीला की कीमत जो है 6000 करोड़ है। इन लोगों के पास खुद के विमान होते हैं, खुद के द्वीप होते हैं और जहाज होते हैं। ये लोग शेयर आदि में जो है निवेश नहीं करते हैं, बल्कि कंपनियां ही खरीद लेते हैं। यह लोग मकानों में नहीं बल्कि महलों में रहते हैं। इन्हें पुश्तों पीढ़ियों तक जो है पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनका खर्च और आमदनी का अनुपात देखेंगे, तो इनका खर्च और आमदनी का अनुपात 1:1000 है। कहने का मतलब क्या है? यदि खर्चा अगर इनका 50,000 रुपया है, तो उसके लिए इनका आमदनी जो है 5 करोड़ से भी अधिक है। इसमें किस तरह के परिवार आते हैं? तो इसमें परिवार आते हैं रतन टाटा, कुमार एम बिरला, अदी गोदरेज जी, सुनील मित्तल, अजिम प्रेम जी, नारायण मूर्ति, सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत, सुंदर पिचई, किरण बेंसो, लक्ष्य मित्तल, मुकेश अंबानी। इस तरह के जो भी लोग हैं, ये सभी के सभी लोग जो हैं ये पहले तरह का लाइफस्टाइल यानी रॉयल राजभोग सुखभोग जिंदगी वाला लाइफस्टाइल जीते हैं। इसके बाद अगर बात करें, तो दूसरे तरह के लाइफस्टाइल को हम कहते हैं, वो हम कहते हैं कंफर्ट, आरामदायक जिंदगी। यह कौन लोग होते हैं? तो यह लोग करोड़पति होते हैं और इन्हें कोई आर्थिक परेशानी नहीं होती है। इनके पास भी जो है काफी पैसा होता है और जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। इनके पास एक से अधिक मकान है, कई सारी गाड़ियां होती हैं। इनके परिवार में किसी को भी इस जन्म में जो है पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती। यह लोग जिंदगी की सारी जरूरतों का इंतजाम कर चुके होते हैं। और उदाहरण लेवें, तो उदाहरण के लिए सभी कामयाब अभिनेता, क्रिकेटर, उद्यमी, गायक, हीरो हीरोइन वगैरह, ये सभी के सभी लोग जो हैं ये दूसरे तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं। इनका खर्च और आमदनी का जो अनुपात है वो 1:100 से 1:1000 के बीच में होता है। कहने का मतलब क्या है साथियों? यदि अगर खर्च 50,000 रुपया है, तो आमदनी इनका 50 लाख रुपए से भी ज्यादा होता है। इनमें कौन कौन आता है? तो इन प्रकार के लाइफस्टाइल में आते हैं। उनके उदाहरण है विजय, सुनील गावस्कर, दीपिका पादुकोण, महेश बाबू, अनिल कपूर, हेमा मालिनी, प्रियंका चोपड़ा,
प्रभास, रणवीर सिंह, मिथुन चक्रवर्ती, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और इस तरह के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, ये सभी के सभी जो है वो कंफर्ट, आरामदायक जिंदगी वाला लाइफस्टाइल जीते हैं। तो ये दूसरी तरह का लाइफस्टाइल हो गया। दूसरी तरह के लाइफस्टाइल के बाद हम तीसरे लाइफस्टाइल की बात करते हैं। इसे हम कहते हैं नेसेसिटी, जरूरतमंद जिंदगी। तो दोस्तों, इन्हें हम जो है लखपति कह सकते हैं। इन लोगों ने अपनी जिंदगी की अधिकतर जरूरतों का इंतजाम कर लिया है। इनके पास खुद के मकान है, गाड़ी है और ये लोग छुट्टी भी मनाते हैं। इन लोगों को काम करना अनिवार्य होता है और ये इनकी जरूरत है। उदाहरण है सभी पेशेवर लोग, कंपनी के प्रबंधक, अधिकारी, छोटे व्यापारी, कलाकार, चिकित्सक, वकील, परामर्शदाता, कुछ खिलाड़ी, पत्रकार, सीए इत्यादि। इनका खर्च और आमदनी का जो अनुपात है वो 1:2 से 1:10 के बीच में होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का अर्थ है यदि खर्च 50,000 रुपए का है तो आमदनी 1 लाख से 5 लाख के मध्य रहती है। इनमें कौन कौन लोग आते हैं? तो इनमें उदाहरण है पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, शिखर धवन, हरभजन सिंह, अन्नू कपूर, हार्दिक पांड्या, दिशा पाटनी, मैरी कॉम, कियारा आडवाणी, रोनित रॉय, असरानी, सचिन। इस तरह के जितने भी लोग हैं, इस सभी के सभी लोग जो हैं ये तीसरे तरह का लाइफस्टाइल, जिसे हम नेसेसिटी या जरूरतमंद जिंदगी कहते हैं, वो जीते हैं। इसके बाद आता है चौथा लाइफस्टाइल। चौथे लाइफस्टाइल के परिवारों को हम कहते हैं बेयर एग्जिस्टेंस, यानी कि सामान्य अस्तित्व वाले परिवार। इन्हें जो है आप और हम मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग श्रेणी के लोगों के रूप में जानते हैं। यह लोग जो हैं दोस्तों किसी तरह से जीने भर के लिए जरूरतों का इंतजाम कर पाते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होती है, मगर इन लोगों पर किसी न किसी प्रकार का कर्ज होता है। किसी एक दुर्घटना से परिवार की आर्थिक हालत हमेशा के लिए बिगड़ सकती है और यह लोग जो हैं कर्ज लेकर मकान, गाड़ी लेते हैं और भविष्य की जरूरतों का इंतजाम सही से नियोजन नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को काम करना अत्यंत आवश्यक होता है और बिना काम किए जो है वो इनका गुजारा नहीं होता। इनका खर्च और आमदनी का अगर अनुपात देखेंगे तो वो 1:1 है। यानी कि यदि खर्च 50,000 रुपया है तो आमदनी 50,000 रुपये है, यानी कि सारी कमाई जो है वो खर्च हो जाती है। इसमें किस तरह के लोग आते हैं? इसमें लोग आते हैं आपके सेल्समैन वाले, बैंकों में या दफ्तरों में काम करने वाले जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, छोटे किसान हो गए, जो स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, और जिनके दुकानदार हैं, छोटे बड़े किसान हैं, जितने भी सभी के लोग हैं, ये चौथे तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं। 4 तरह के लाइफस्टाइल का जिक्र हमने आपके सामने किया अभी तक। इन 4 प्रकार के लाइफस्टाइल में से जो है वो आप ये बताइए हमें कि आपका परिवार जो है कौन सा लाइफस्टाइल जी रहा है। चौथी लाइफस्टाइल चुनने के बाद जो है हम उन्हें आगे पूछते हैं कि इसके बाद 2 तरह का और लाइफस्टाइल रहता है, वो कौन कौन सा रहता है? तो 5वां लाइफस्टाइल को जो हम कहते हैं वो कहते हैं पॉवर्टी, गरीबी या निर्धन। यह गरीब लोग हैं और इनके पास जिंदगी गुजारने के लिए बेहद जरूरी चीजों की भी कमी होती है। यह लोग किराए के मकान में रहते हैं, पुरानी साइकिल या स्कूटर से काम चला लेते हैं। यह लोग भविष्य के लिए कुछ भी इंतजाम करने के लायक नहीं होते। इनमें से ज्यादातर बेरोजगार होते हैं और या तो मजदूरी करके जीवन गुजारते हैं। इनकी कमाई जो है वो दैनिक आय पर निर्भर करती है और इनके बच्चों को कभी कभी मजदूरी भी करनी पड़ती है। उदाहरण है बेरोजगार लोग, मजदूर, मोची, रिक्शा चलाने वाले, सुतार, प्लम्बर इत्यादि। इनका जो खर्च और आमदनी का जो अनुपात है वो 5:2 होता है। यानी कि अगर 50,000 रुपये का खर्चा है तो आमदनी इनका 20,000 रुपया है। यदि 500 रुपये का दिन का खर्चा है तो 200 रुपये इनका आमदनी होता है। इसमें कौन कौन आता है? इसमें हो गए रिक्शा चलाने वाले, ये बोझा ढोने वाले, जो साइकिल चलाने वाले हो गए। इनके बच्चों को आप कभी कभी मजदूरी करते देख सकते हैं। आप जो है आप अक्सर इनको जो है अलग अलग तरह के काम और इस तरह के काम में संलिप्त पाते हैं। तो ये है 5वां लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं गरीबी या पॉवर्टी वाली लाइफस्टाइल। इसके बाद जो है छठी लाइफस्टाइल और होती है, इसको हम दोस्तों कहते हैं, वो कहते हैं चैरिटी, भिक्षा या दान निर्भर अस्तित्व वाली परिवार। इन परिवारों के पास जो है वो कोई भी कमाई नहीं होती, इनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं होता। यह लोग रास्तों पर, प्लेटफॉर्म पर, मंदिरों के आसपास रहते हैं। यह लोग भीख मांग कर जीते हैं, लोगों का दिया हुआ खाते हैं। यह लोग रास्तों पर सोते हैं, कहीं भी नहाते हैं और कहीं भी खेलते हैं। मंदिर के बाहर भीख की प्रतीक्षा करते हैं और कहीं भी जीवन गुजारते हैं। इनकी खर्च और आमदनी का जो अनुपात है वो अर्थहीन है। अर्थहीन क्यों है? क्योंकि खर्च चाहे कितना भी हो, आमदनी कुछ नहीं होती, शून्य के बराबर होती है। और इस तरह के जो छठी लाइफस्टाइल वाले परिवार हैं, आपको ये अक्सर शहरों में जो है पुलों के नीचे या रेल की पटरियों के आसपास देखने को मिल जाएंगे। और आप इनको जो है ट्रैफिक सिग्नल के आसपास कई बार लोगों को जो है गाड़ी साफ करते और इस तरह से जो है देख सकते हैं। तो 6 प्रकार का लाइफस्टाइल रहता है, जिसमें से छठा ये है। तो परिवार के 6 प्रकार के लाइफस्टाइल होते हैं और 6 के 6 प्रकार के लाइफस्टाइल जो हैं ये सभी के सभी लोग भारत में रहते हैं। सबसे ऊपर आता है राजभोग जिंदगी वाले परिवार, जो भारत के अंदर रहते हैं। उसके बाद में आता है आरामदायक जिंदगी वाले परिवार, ये भी भारत के अंदर रहते हैं। जरूरतमंद वाले जिंदगी वाले परिवार जो हैं
ये भी भारत के अंदर जो है एग्जिस्ट करते हैं। सामान्य स्थिति वाले परिवार भी भारत में होते हैं, गरीबी और भिक्षा, यानी कि हर तरह के लाइफस्टाइल वाले परिवार जो है वो भारत में रहते हैं। और सबसे नीचे जो है यहाँ दे रखा है एज। यहाँ एज बता रखा है 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, ये दे रखा है उम्र। और उम्र का बहुत एक खास गुण होता है। उम्र का खास गुण क्या रहता है कि उम्र हमेशा जो है इसी तरह से इसी दिशा में बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आप 50 साल की उम्र से जो है 55 की उम्र के रहेंगे, 50 साल की उम्र से 45 की उम्र नहीं पा सकते। और ये उम्र आपका निरंतर बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है हम सभी के सभी लोग क्या करते हैं, हम सब मेहनत करते हैं और कमाते हैं। सारा जिंदगी हम अपने परिवार के आर्थिक हालात को वक्त के साथ ऊपर उठाने में लगे रहते हैं। तो ये आप हैं और ये आपका परिवार है। और आप जो है जैसे जैसे समय बीतता है, समय बीतने के साथ अपने परिवार का लाइफस्टाइल जो है बेहतर करना चाहते हैं। मैं जो है एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, आप जो है कोई प्राइवेट काम कर सकते हैं। एक व्यापारी जो है वो अपना दुकान ही चला रहा है, एक जो मजदूर है वो मजदूरी कर रहा है। कहने के रूप में जो है हम अलग अलग कार्य कर रहे हैं, पर असल में बात यह है कि हम सभी के सभी लोग जो है वो एक ही दौड़ में लगे हैं। वो क्या है, हम अपने परिवार का लाइफस्टाइल ऊपर उठाना चाह रहे हैं। अगर हमारा परिवार का लाइफस्टाइल जो है वो सामान्य अस्तित्व वाला है, तो हम चाहेंगे उसको जरूरतमंद वाला लाइफस्टाइल में ले जाएं। जिनका परिवार का लाइफस्टाइल जरूरतमंद वाला है, वो चाहेंगे वो आरामदायक या राजभोग वाले परिवार में जाएं। और इसी तरह से जो है हम आगे बढ़ते रहते हैं। और जैसे जैसे समय निकलता है, समय के साथ साथ हम चाहते हैं हमारा परिवार का अगर लाइफस्टाइल इस स्तर का है, तो उसको उठा करके हम ऊपर वाले स्तर पर लेके जाएं। और इसीलिए हम पूरा जिंदगी भर जो है मेहनत करते हैं। बात करें अगर आगे, तो ये जो चक्र है इसमें दुविधा कब आती है, लेकिन जब कभी भी कोई सडन डेथ होती है तो आपके परिवार को ऊपर उठाने वाली ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और जल्द ही परिवार की जीवन शैली नीचे की तरफ गिरना शुरू हो सकता है। तो आप जो है वो आप अपने परिवार का ताकत है, आप अपने परिवार का ताकत है। और आप जब कमा कर पैसा लेके आते हैं घर पे, तो आपके परिवार का लाइफस्टाइल बढ़िया होता है, आपके परिवार का जीवन स्तर अच्छा होता है। लेकिन अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं है, तो आपके जाने के बाद आपके परिवार के लाइफस्टाइल के साथ क्या होगा, ये अनिश्चित होता है। जो व्यक्ति कमा रहा है उसके कमाई के जाने के बाद जो उसका परिवार का लाइफस्टाइल किस दिशा में जाएगा, ये हमेशा अनिश्चित रहता है। यानी परिवार का लाइफस्टाइल ऊपर की तरफ जाएगा, सेम मेंटेन रहेगा, नीचे गिर जाएगा या बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। और अक्सर यही देखा गया है कि जो कमाने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के चले जाने के बाद उस परिवार का जो लाइफस्टाइल है वो 90% केसों में जो है वो नीचे की तरफ गिरता है। और इतना कभी कभी गिर जाता है कि वो गरीबी तक स्थिति पहुंच जाती है। और इसी चीज से बचने के लिए जो है क्या करते हैं हम करते हैं सही इंश्योरेंस पॉलिसी सुनिश्चित करती है। सही इंश्योरेंस पॉलिसी क्या सुनिश्चित करती है? इंश्योरेंस पॉलिसी ये सुनिश्चित करती है कि जीवन बीमा आपके परिवार के लिए स्थायी सुरक्षा रेखा बनाएगा। ये जीवन बीमा आपके परिवार के लिए स्थायी सुरक्षा रेखा बनाता है। तो ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपने जो स्थायी सुरक्षा रेखा का निर्माण कर दिया अपने परिवार के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, तो होएगा क्या? होएगा ये कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उस व्यक्ति के चले जाने के बाद जो है उसके परिवार के लाइफस्टाइल को ऊपर उठाती है, और उसके परिवार के लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने के बाद उसी लेवल पे जो है मेंटेन करके रखती है। क्या हम ये सही कह रहे हैं? तो ऐसा असल में नहीं है। तो असल में क्या है? असल में यह है कि इंश्योरेंस आपके बाद आपके परिवार को क्या देता है वो आप डिसाइड करते हैं। राजभोग जिंदगी वाले जो परिवार हैं वो अपने परिवारों के लिए 200 करोड़ का पॉलिसी करके रखते हैं। आरामदायक जिंदगी वाले जो परिवार हैं वो अपने परिवार के लिए 20 करोड़ का पॉलिसी करके रखते हैं। जरूरतमंद जिंदगी वाले अपने परिवार के लिए जो है 2 करोड़ का पॉलिसी करके रखते हैं। सामान्य स्थिति वाले जो है अपने परिवार के लिए 20 लाख का पॉलिसी करके रखते हैं। गरीब जो है अपने परिवार के लिए 2 लाख का पॉलिसी करके रखते हैं। और जो भिक्षा वाले परिवार हैं वो अपने परिवार के लिए कोई पॉलिसी नहीं लेते हैं। और ये जो है अलग अलग परिवारों का स्तर के हिसाब से पॉलिसी रहता है। बात करें अगर आगे, तो आज ही निर्णय करें कि आपके बाद आपके परिवार को कैसी लाइफस्टाइल मिलनी चाहिए। तो ये जो है तरह का लाइफस्टाइल होता है जिसके अंदर सबसे ऊपर जो है राजभोग जिंदगी वाले परिवार हैं, उसके नीचे आरामदायक जिंदगी वाले हैं, उसके नीचे जरूरतमंद वाले परिवार हैं, उसके नीचे सामान्य अस्तित्व वाले परिवार हैं, उसके नीचे गरीबी वाले परिवार हैं, और सबसे नीचे जो है भिक्षा वाले परिवार हैं। तो आप डिसाइड करें कि इन 6 में से आपके परिवार को कम से कम कौन सा लाइफस्टाइल चलेगा। यानी उस लाइफस्टाइल से जो नीचे जो है वो लाइफस्टाइल नहीं चलेगा। और आप ये अंगुली रख करके बताएं। तो जब वो अंगुली रख करके व्यक्ति बताता है कि उसको जो है जरूरतमंद वाला लाइफस्टाइल चाहिए, तो जरूरतमंद वाले लाइफस्टाइल के लिए जो है वो अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए आपको। तो आपका 2 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। ये है पहला स्टेप कि सामने वाले से जो है ये बुलवाना कि उसको कितने का इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। एक बार जब उन्होंने ये पहला स्टेप पार कर लिया, उसके बाद में आता है कि 2 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर होता क्या है। तो इसके बाद में आगे हम चलते हैं लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन की तरफ। लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन में क्या होता है? तो ये है लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन। ये किसके लिए बता रखा है? ये 2 करोड़ की पॉलिसी के लिए बता रखा है।
तो आपको जो है एक व्हाइट पेज से जो इसको कवर करना है लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन को, और जैसे जैसे एक एक स्टेप से बताएं वैसे वैसे इसको हटाते चलें। उदाहरण लेते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति 2 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी पे लिए कहता है, तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी 30 साल के आदमी के हिसाब से अगर करें कैलकुलेट, और 25 साल का टर्म लेवें, तो अगर देखेंगे तो LIC के अंदर जो है वो 3 तरह के प्लान रहते हैं। कौन कौन सा? एक होता है टर्म इंश्योरेंस, एक होता है एंडोमेंट, और एक होता है LIC जीवन आनंद पॉलिसी। बात करें अगर कॉस्ट पर ईयर यानी साल का कॉस्ट कितना आता है, उसके हिसाब से देखेंगे 2 करोड़ के बीमे के लिए, तो टर्म इंश्योरेंस के अंदर जो कॉस्ट आता है वो साल का 50,000 रुपये आता है, यानी साल का 50,000 रुपये भर करके जो है आप 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले सकते हैं। वहीं जो है एंडोमेंट के अंदर आपको साल का 7,60,000 भरना पड़ता है 2 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए, और यही चीज जो है आपको LIC जीवन आनंद में जो है वो 2 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए तो आपको 8,60,000 रुपया हर साल भरना रहता है। यहाँ पर अभी मेरे को आप ये बताइए कि ये 3 तरह का इंश्योरेंस है, 2 करोड़ के लिए इतना पैसा है, तो आप इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? तो व्यक्ति जो है अक्सर चुनता है, वो चुनता है टर्म इंश्योरेंस। एक बार जब उसने ये चुन लिया, उसके बाद में उनको ये बताना है कि क्यों टर्म इंश्योरेंस जो 50,000 रुपये में 2 करोड़ का इंश्योरेंस दे रहा है और जीवन आनंद पॉलिसी 8,60,000 रुपये ले रहा है, तो क्या चीज वो एक्स्ट्रा दे रहा है। तो सबसे पहले बात करें चांसेस ऑफ लैप्स सेशन, यानी कि पॉलिसी बंद होने के चांस। तो पॉलिसी बंद होने के चांस जो टर्म इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा हाई होते हैं, वेरी हाई। वहीं जो एंडोमेंट के अंदर उससे कम होते हैं, और जीवन आनंद के अंदर जो है वेरी वेरी लो होते हैं, क्योंकि जीवन आनंद के अंदर जो है ऑटो फाइनेंस का फैसिलिटी रहता है। जीवन आनंद के अंदर आपका पॉलिसी जो है इतनी आसानी से लैप्स नहीं होता। वही टर्म इंश्योरेंस में अगर आप एक किस्त मिस कर देते हैं तो उसके बाद में जो है आपका मेडिकल के द्वारा वापस पॉलिसी स्टार्ट होएगा, उससे पहले पॉलिसी स्टार्ट नहीं रहेगा। बात करें अगर टोटल कॉस्ट इन 25 ईयर्स, यानी 25 सालों में आपने कितना पैसा भर दिया, तो टर्म इंश्योरेंस के अंदर आप टोटल पैसा भर चुके होंगे, वो भर चुके होंगे 12,50,000 रुपया। वहीं अगर बात करें एंडोमेंट के अंदर, तो एंडोमेंट के अंदर आप करीब करीब 1,90,00,000 रुपए भर चुके होंगे, और जीवन आनंद पॉलिसी के अंदर आप 2,15,00,000 रुपए भर चुके होंगे। इसके बाद अगर आप बात करें कि कैश वैल्यू आफ्टर 25 ईयर, यानी 25 साल के बाद आपको वापस क्या मिलने वाला है, तो 25 साल के बाद वापस जो है वो टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपको 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस में आपने जितना पैसा ये 12,50,000 भरा है वो सारा का सारा चला जाएगा। बात करें अगर उसके बाद में एंडोमेंट में आपने 1,90,00,000 भरा है और आपको 4 करोड़ वापस मिलता है। वही अगर बात करें जीवन आनंद के बारे में, तो जीवन आनंद में आपने 2,15,00,000 रुपया भरा है और आपको वापस मिलता है, वो मिलता है 4 करोड़ रुपया। इसके बाद अगर आगे बात करें, तो अगर मान लीजिए 25 साल के बाद अगर वो व्यक्ति का हेल्थ का देखा जाए, तो 25 साल के बाद उस व्यक्ति का हेल्थ अगर देखा जाएगा इंश्योरेंस लेने के लिए, तो नॉट श्योर। टर्म इंश्योरेंस के अंदर नॉट श्योर है, एंडोमेंट के अंदर नॉट श्योर है कि आपको वापस 25 साल बाद इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात करें जीवन आनंद पॉलिसी के अंदर, जीवन आनंद पॉलिसी के अंदर डोंट केयर। डोंट केयर क्यों? क्योंकि जीवन आनंद पॉलिसी के अंदर जो है वो आपका इंश्योरेंस जो है वो पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद भी कंटिन्यूसली रहता है। तो आपका 2 करोड़ का इंश्योरेंस कंटिन्यूसली रहता है, आपको दोबारा इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। और इसी चीज को देखते हुए अगर मान लीजिए दूसरों में कॉस्ट देखें, तो 55 की उम्र में अगर मान लीजिए आपको दोबारा से जो है इंश्योरेंस लेना पड़े, तो 55 की उम्र में अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे 2 करोड़ का, तो उसके लिए आपको साल का 2,50,000 रुपये भरना पड़ेगा। वहीं अगर आप एंडोमेंट की बात करते हैं, तो एंडोमेंट में आपको जो है वो करीब करीब 9,28,000 रुपये हर साल भरना है। लेकिन जीवन आनंद पॉलिसी के अंदर आपको जो है पैसा भरना ही नहीं है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि जीवन आनंद पॉलिसी के अंदर जो है 4 करोड़ मिलने के बावजूद भी जो है आपका 2 करोड़ का इंश्योरेंस कंटिन्यूसली स्टार्ट रहता है। बात करें अगर आगे, तो कॉस्ट एट एज 50 to 80, यानी 55 से 80 की उम्र में जो आपने दूसरा इंश्योरेंस लिया है उसमें आपका टोटल कॉस्ट कितना बनता है, तो टोटल कॉस्ट बनता है आपका 62,50,000 रुपये टर्म इंश्योरेंस के अंदर। एंडोमेंट के अंदर आपका पैसा बनता है 2,32,00,000 रुपया। वहीं टर्म जीवन आनंद की बात करें तो जीवन आनंद में आपको पैसा नहीं भरना पड़ता, जीवन आनंद के अंदर आपको पैसा भी नहीं भरना पड़ता। साथ ही साथ अगर बात करें कैश वैल्यू एट एज 80, यानी 80 की उम्र में जो ये दूसरी पॉलिसी मैच्योर होती है उसमें आपको कितना पैसा मिलने वाला है, तो टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपको 1 रुपये वापस नहीं मिलने वाला है। बात करें अगर एंडोमेंट की, तो उसमें आपने 2,32,00,000 रुपया भरा है और आपको 2.5 करोड़ रुपया वापस मिलता है। वहीं जीवन आनंद पॉलिसी के अंदर आपको 1 रुपया भी वापस लेने का टेंशन नहीं है, आपको जो 2 करोड़ का अगर आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो वो मिल जाता है। वहीं अगर इसके बाद में बात करें कि 80 साल की उम्र के अंदर अगर आपको इंश्योरेंस मिलता है, तो टर्म इंश्योरेंस अगर लेना चाहे तो आपको नहीं मिलेगा, एंडोमेंट में अगर लेना चाहे तो भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जीवन आनंद जो है उसमें आपका इंश्योरेंस जो है 100 साल की उम्र तक रहता है, आपको उस चीज़ के लिए निश्चिंत है। बात करें अगर इसके आगे, तो टोटल कॉस्ट अंटिल 80, यानी 80 साल की एज तक अगर आप देखेंगे टोटल कॉस्ट कितना पैसा आया, तो टर्म इंश्योरेंस में आपने टोटल पैसा जो है वो 75 लाख रुपए भरा है। एंडोमेंट के अंदर आपने 4,22,00,000 रुपए भरा है, जबकि जीवन आनंद के अंदर आपने जो है वो 2,15,00,000 रुपए भरा है। और ना केवल इतना ही भरा है, बल्कि इसके बाद में भी जो है
यानी 100 साल की उम्र तक आपका इंश्योरेंस रहता है। और अगर आपको 100 साल की उम्र पाल लेते हैं तो टर्म इंश्योरेंस में आपको कुछ नहीं मिलता है, एंडोमेंट में भी आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जीवन आनंद पॉलिसी के अंदर जो है LIC की, उसमें आपको 2 करोड़ रुपया दोबारा से मिलता है। तो ये जो है इन तीनों के बीच में डिफरेंस है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए पैसा आपके लिए दिक्कत नहीं है, तो आप इन तीनों में से कौन सा इंश्योरेंस लेते? ऑब्वियसली बात है कि पैसा अगर दिक्कत नहीं है तो जीवन आनंद पॉलिसी लेते। लेकिन अगर पैसा आपके लिए दिक्कत नहीं है तो कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते? तो इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है, पैसा अगर दिक्कत नहीं है तो टर्म इंश्योरेंस और एंडोमेंट जो है हम नहीं लेते। तो अभी क्या आपके पास जो है वो 8,60,000 रुपया है 2 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए? कस्टमर बोलेगा हाँ नहीं अभी तो मेरे पास नहीं है। तो अभी इसका जो है वो सॉल्यूशन क्या है? वो इसका सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम जो है परिवार की सुरक्षा के लिए सिर्फ टर्म प्लान पर निर्भर नहीं करें, हम जीवन आनंद और टर्म दोनों का मिश्रण करेंगे। यानी जीवन आनंद जो है ये पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस जो हमारी दूसरी पॉलिसी, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। अगर 2 करोड़ का सिर्फ जीवन आनंद लेते हैं तो उसके लिए अपने को जो है वो टोटल अपना रिस्क कवर 2 करोड़ का इंश्योरेंस रहेगा। टोटल बेनिफिट जो है आपको वो 6 करोड़ मिलता है दोबारा वापस LIC की तरफ से। ठीक है, 2 करोड़ हम भरते हैं और 6 करोड़ हमको दोबारा मिल जाता है। टोटल एनुअल प्रीमियम अपना 8,60,000 इस साल का अपने को इतना पैसा भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप महीने का देखेंगे तो 72,000 रुपये का किस्त आता है। किसके लिए? 2 करोड़ के जीवन आनंद के लिए। अब इस 2 करोड़ के जीवन आनंद में हम जो है टर्म इंश्योरेंस मिक्स करते हैं। कैसे मिक्स करेंगे? तो उदाहरण के लिए मान लीजिए 1 करोड़ 50 लाख का आपने जीवन आनंद लिया और 50 लाख का उसमें टर्म इंश्योरेंस साथ में रखा, तो टोटल आपका इंश्योरेंस तो 2 करोड़ का ही बना। लेकिन आपको जो बेनिफिट बनेगा वो 4 करोड़ 50 लाख का बनेगा। और आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो आपका महीने का 60,000 रुपया पर मंथ आपको पैसा भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस आपका 2 करोड़ है, 50 लाख उसमें टर्म इंश्योरेंस है और 1.5 करोड़ उसके अंदर जीवन आनंद है। अगर बाद में इसके आगे बात करें तो 1 करोड़ का अगर जीवन आनंद लेवे और 1 करोड़ का अगर टर्म लेवे, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका टोटल इंश्योरेंस जो है वो 2 करोड़ ही बनेगा। आपका जो टोटल बेनिफिट है वो 3 करोड़ बनता है। यानी कि आप 2 करोड़ टोटल पैसा आपका इंश्योरेंस इससे कवर रहता है, आपको 3 करोड़ बनता है। पैसा जो आपको भरना पड़ेगा उसमें साल का 40,000 रुपये का पर मंथ भरना पड़ेगा। इसके आगे अगर बात करें कॉस्ट और कम करने के लिए, तो अगर आप मान लीजिए 20 लाख का जो है जीवन आनंद लेते हैं और 1 करोड़ 80 लाख का अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, इसमें भी आपका टोटल जो इंश्योरेंस है वो 2 करोड़ का ही रहेगा। बेनिफिट जो है वो आपको 20 लाख का 3 गुना यानी कि 60 लाख का बेनिफिट मिलेगा। और 60 लाख का बेनिफिट मिलेगा और साथ में आपको भरना कितना पड़ेगा? आपको 10,500 रुपये जो है पर मंथ भरना पड़ेगा। और लास्ट में जो है 2 करोड़ का जो अंतिम इंश्योरेंस है जिसमें हमने 10 लाख का तो जीवन आनंद लिया है और 1 करोड़ 90 लाख का टर्म इंश्योरेंस डाला है, तो इसमें आपका जो महीने का इंस्टॉलमेंट आएगा वो 7,500 रुपया आएगा। यानी कि 7,500 रुपये में भी आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है, 10,000 में भी आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है, 26,000 में भी आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है। बस यही है कि टर्म इंश्योरेंस उसमें कितना है और जीवन आनंद उसमें कितना है, ये फर्क रहता है। तो आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि आप मेरे को ये बताइए 2 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए जो है वो आप कितना पैसा भर सकते हैं। तो कस्टमर जो है अपने इच्छा के अनुसार जो है अपनी क्षमता के अनुसार ये या 3 ऑप्शन चुन सकता है और उसका आपातकाल इंश्योरेंस कर सकते हैं। सेम जो चीज़ है वो 20 लाख के इंश्योरेंस के लिए और 20 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए भी है। तो 20 लाख के इंश्योरेंस के लिए सेम आप जो है वो मिक्सिंग कर सकते हैं जीवन आनंद और टर्म के लिए। सिमिलर सा चीज़ जो है वो आप इसमें 20 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए भी कर सकते हैं, टर्म और जीवन आनंद का मिक्सिंग कर सकते हैं और इस तरह से जो है आप डील क्लोज कर सकते हैं। तो ये था आज का, तो इस तरह से आप डील क्लोज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने जाना कि लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन क्या है। लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन समझाने के बाद कैसे कस्टमर जो है खुद सामने से बोलता है कि नहीं मेरे को इंश्योरेंस चाहिए या इतने का इंश्योरेंस चाहिए, और उसके बाद में लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन के थ्रू जो है आप डील क्लोज कर सकते हैं कि अब आप जो 2 करोड़ या 20 लाख का अमाउंट सोचे हैं वो 2 करोड़ या 20 लाख का इंश्योरेंस जो है वो आप कैसे अपने बजट के हिसाब से जो है वो ले सकते हैं। तो आज का क्लास हम ये खत्म करते हैं। धन्यवाद।